Okay, what they have given us two circular arcs. Now in this case they have not given us a complete circle, quarter circle or this type of thing. Rather they have become more generalized in their approach while framing the problem. And what they are doing, they have given us two circular arc. One carries a current of 2 ampere, another carries a current of 3 amperes, isn't it? One has got a radius of 3 centimeter while the other one has got a radius of 5 centimeter. The direction of the current in both the coil is clockwise or anti-clockwise? It is in the anti-clockwise direction. Is it visible? Now can you check in your formula list what is the formula for the magnetic field at the center of a circular coil? Not at the center of a circular coil, rather at the center of an arc of a circle. Do we have any formula? Yes, Arc of a circle दिख गया? क्या फॉर्मूला है आर्क ऑफ अ सर्किल के लिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2a अल्फा अपॉन 360 डिग्री. हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली वहां ले जाकर अप्लाई करने वाले हैं. क्लियर हो गई बात? चलो इस क्वेश्चन के लिए तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू आर्क ऑफ अ सर्किल कितना दे रखा है भाई? क्या हम लोगों ने सीखा है? एक बार रिपीट करना. B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a अल्फा अपॉन. अब अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन डिग्रीज. मैंने उस समय बोला था ना अल्फा क्या? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन डिग्रीज. अब देखो ये पहला वाला कॉइल A, तो इस कॉइल A की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट. इस कॉइल A में कितनी करंट चल रही है भाई? कॉइल A में करंट बताओ. I1. और इस कॉइल A का एंगल बताओ. ये 90 डिग्री है. तो आर्क ने कितना एंगल सब्सटेंड किया सेंटर पे? ये तो बचा हुआ हिस्से का एंगल है ना 90 डिग्री. आर्क ने कितना सब्सटेंड किया सेंटर पे? 270 डिग्री. तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना म्यू नॉट I1 क्लियर डिवाइडेड बाय 2. इसका रेडियस कितना है छोटे वाले सर्किल का? R1. एंगल कितना? 270 अपॉन 360. ठीक. करंट कैसे फ्लो कर रहा है अनुपम? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन कितना? आउटवर्ड. कैसे डिनोट करोगे आउटवर्ड को? डॉट एंड अ सर्किल या फिर के कैप. जब के कैप लिखोगे तो तुम्हारा काम बनेगा इसको x और इसको y रेफरेंस फ्रेम को दिखा देना. अभी क्या बच्चे ने गलती कर दी? क्या नहीं लिखा है? यूनिट क्या लिख देना है? टेस्ला. अब 270 बाई 360 डिग्री. मेरे ख्याल से तुम्हारी मैथमेटिक्स मुझसे अच्छी, तो 3/4 कर दोगे. ठीक है ना? 9 3 जा 9 4 जा. BA कितना आ गया? म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 और यहां बन गया 3/4 के कैप डॉट टेस्ला. अब देखो नेक्स्ट सर्किल पे आ जाओ. बड़े वाले सर्किल पे आओ. इस सर्किल पे, इस बड़े वाले सर्किल का करंट हो गया I2. अच्छा, इसने कितना एंगल सबटेंड कर रखा? एंगल आर्क ने कितना सबटेंड किया? इसने दिखाया कितना है? 60. ये तो बचा हुआ हिस्सा था जो गायब कर दिया इन्होंने. तो आर्क ऑफ अ सर्किल ने कितना सबटेंड किया है? 300. क्लियर है अमृत? ये बात समझ में आ गई आशुतोष? अमृत? अरे बेटा ये जो पोर्शन कट हुआ है, अगर तुम देखो ये पोर्शन कट, ये हिस्सा कट है ना, उसने कितना एंगल का सबटेंड किया? कट पार्ट ने 60 डिग्री. कट पार्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया है? तो पूरे सर्किल का एंगल कितना होता था? कट पार्ट कितने का था? तो बचा हुआ पार्ट कितना है? तो हम कौन सा पार्ट को लेते हैं? जो तार का हिस्सा है, जो आर्क का हिस्सा है, तो वो कितना सबटेंड कर रहा है? 300. फॉर्मूला अपने पास दिख रहा है? फॉर्मूला क्या है बोलो तो? अपॉन इनटू. तो अब अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता चल गई.
कितनी है 300। तो तुम इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी क्या कहोगे म्यू नॉट। अब सेकंड वाले वायर में कितनी करंट जा रहा है अमृत हाँ आई कहां है सेकंड वाले तार में करंट I2 डायग्राम को रेफर करो डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है सेकंड वाले का सेकंड वाले का रेडियस R2 एंगल सबटेंडेड कितना है 300/360 काटा पीटी मचा लो जरा करंट कैसे जा रहा क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज अमृत मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज इनसाइड था तो एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड तो डॉट अंडर सर्किल के कैप काटा जा सकता है इसको 6 से कट रहा है 6 5 जा एंड 6 6 जा तो B comes out at the center mu naught I2 upon 2R2 5/6 डॉट अंडर सर्किल और के का दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो नेट कैसे ऑब्टेन होगा दोनों का वेक्टर सम दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर सम विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम। अगर दोनों का डायरेक्शन अलग होता अपोजिट होता तो माइनस करते अगर अपोजिट नहीं होता कुछ जनरलाइज्ड एंगल बनता तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता अंडर द रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा। लेकिन वो अगर एंगल होता यहाँ पे एंगल 0 है डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूँ एंगल अगर 180 डिग्री है दो के बीच में डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो बी नेट की वैल्यू कितनी हो गई बी नेट की वैल्यू हो गई बी ए प्लस बी 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 ए की वैल्यू कितनी थी म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 इंटू 3/4 प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 इंटू 5/6 टेस्ला डॉट अंडर सर्किल या के कैप जो चाहे लगा दो सब चलेगा। अब इसको उठा के सॉल्व करो जो कॉमन है उसको बाहर कर लो म्यू नॉट बाई 2 कॉमन है पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा 3/4 I1 अपॉन R1 दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या बचेगा 5/6 I2 अपॉन R2 क्या आया डायरेक्शन टेस्ला और डॉट अंडर के कैप जो चाहो दिखाओ। म्यू नॉट की वैल्यू पता है कितनी होती है 4 पाई इंटू तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 2 3 रहने दो 4 रहने दो I1 कितना दे रखा पहले वाले सर्किल का करंट 2 एम्पियर तो 2 और उसका रेडियस कितना दे रखा था 3 नहीं है ध्यान देना 3 सेंटीमीटर है एक बहुत कॉमन मिस्टेक की जगह है तो सेंटीमीटर को क्या करोगे 3 इंटू -2 प्लस 5/6 I2 कितना दे रखा है I2 दे रखा है 3 एम्पियर में और रेडियस कितना दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 टेस्ला डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कई जगह लिख रखा बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे काटा पीटी कर लो तो 3 -2 है नॉट 6 गलती सेंटीमीटर -2 काटा पीटी कर लो 3 2 जा 6 हो गया 2 2 जा 4 हो गया 3 से 3 कट गया यहां 5 से 5 कट गया तो मैं आंसर अब दिखता हुआ दिख जाएगा बड़ा सिंपल सा आंसर आ रहा है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी बचा यहाँ पे 1/2 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 100 इजंट इट आया ना ये कट जा रहा है इससे 50 ये कट जा रहा है इससे 50 तो 50 प्लस 50 कितना हो गया 100 तो ये आ गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 100 और 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती थी 3.14
इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला विच इज इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला डॉट अंडर सर्किल के कैप। आंसर है आपके सामने, काम कर लीजिएगा इसका।